सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का पहले चरण में वोटिंग शुरू होती ही आया है चौंका देने वाला सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का एकदम ताजा और सटीक सर्वे। तो दोस्तों, जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे कई पार्टियों के नेताओं का फेरबदल जारी है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे वो भाजपा गठबंधन एनडीए हो या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया, सभी पार्टियों को नेताओं का ही सोच है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी ही पार्टी सरकार बनाए। ऐसे में दोस्तों, जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम, जो झारखंड राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसको दोस्तों कहीं न कहीं इस बार झारखंड राज्य में कई जिलों में अच्छी खासी पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कहीं न कहीं दोस्तों जेएलकेएम कहीं न कहीं दोस्तों इस बार किंग मेकर बनकर उभरती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम यही देखेंगे दोस्तों कि झारखंड में किस जिले से किस पार्टी की गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों, किसी भी पार्टी को दोस्तों झारखंड राज्य के अंदर अगर अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाना हो तो उसे कम से कम 41 विधानसभा की सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सी पार्टी के गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर 41 विधानसभा की सीटें हासिल करके झारखंड राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, कौन सी पार्टी की गठबंधन दोस्तों यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, यही सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं चुनाव और देश दुनिया की खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड के कोडरमा जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोडरमा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एनडीए और अन्य पार्टियों का दोस्तों पूरी तरीके से सूप बड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोडरमा की 1 सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा में कुल 3 विधानसभा की सीटें और इन 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गोड्डा जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि दोस्तों गोड्डा जिले में दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों, तो देवघर में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों देवघर जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। और वही दोस्तों जामताड़ा जिले में अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर एक विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों, तो दुमका जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का दोस्तों कहीं ना कहीं जलवा नहीं चल पाया है। दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। जबकि दुमका जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच काफी दोस्तों बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों, तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अभी तक दोस्तों अन्य पार्टियों दोस्तों का पता भी नहीं खुला है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो साहिबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 4 विधानसभा की सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों हजारीबाग जिले के अंदर से कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हजारीबाग के 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटें यहाँ पर एनडीए को भी मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। रामगढ़ जिले के अंदर के दोनों विधानसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें एनडीए को और 1 विधानसभा की सीटें दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा की कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों चतरा जिले से काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चतरा जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी दोस्तों अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों गिरिडीह जिले से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों गिरिडीह जिले के अंदर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है धनबाद। धनबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डालें दोस्तों तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों इंडिया अलायंस के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों झारखंड के धनबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों के ऊपर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से भी दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। रांची झारखंड का राजधानी भी है और राजधानी रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों में से इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से रांची राजधानी से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों कहीं ना कहीं कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जबकि रांची में दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस को दोस्तों बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 56 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में दोस्तों यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से 25 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से झारखंड राज्य के अंदर से यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 8 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाले दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का दोस्तों पूरी तरीके से पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर अगर नजर डाला जाए दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन तीनों विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों सरायकेला जिले की तीनों की तीनों सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों इंडिया अलायंस के खाते में 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों खूंटी जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें खूंटी जिले से अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सिमडेगा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर सीधे तरीके से दोस्तों इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें सिमडेगा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सिमडेगा जिले के अंदर के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो लोहरदगा जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर सीधे तरीके से दोस्तों इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर सीधे तरीके से दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें लातेहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीटें लातेहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम 4 विधानसभा की सीटें करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों महज 1 विधानसभा की सीटें पलामू जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में दोस्तों पलामू जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पलामू जिले में यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन दोनों विधानसभा की सीटें यहाँ पर ऊपर है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर गढ़वा जिले के अंदर से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गढ़वा जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में गढ़वा जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों गढ़वा जिले में बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बराबर का सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने झारखंड की सभी 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर 28 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन को इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 45 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों 8 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों झारखंड में सरकार बनाने के लिए कुल 41 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर 45 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों झारखंड में इस बार एक बार फिर से कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। कि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन जेएलकेएम और आरजेडी को मिलाकर गठबंधन की है, जिसका इस बार पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।
जबकि दोस्तों इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि झारखंड में किस पार्टी की गठबंधन की सरकार होनी चाहिए? क्या इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए की सरकार होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की, या फिर युवा नेता जो है टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम की? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की खबर सही समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।